हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। इन्फ्लेशन, उसका कंसेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज। और इस वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन के जो कंसेप्ट हैं, जो टाइप्स हैं और उसके जो मेजरमेंट क्या होते हैं, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली आप इस पिक्चर को देख सकते हो। ये पिक्चर पूरा जो है इन्फ्लेशन को ही डिफाइन करती है। कैसे करती है? हाउ इन्फ्लेशन हैज चेंज द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कॉफ़ी ओवर टाइम। यानी जो इन्फ्लेशन है वो एक जो कॉफ़ी का कप है उसके प्राइस को कैसे चेंज करता है, कैसे बदलते रहते हैं ओवर द टाइम। आप देख सकते हो यहाँ पे जब उसका प्राइस था 1970 में तो $0.25 था। 80 में कितना हुआ? 0.45 फिर 90 में कितना हो गया? 90 में हो गया ये 0.75। फिर 2000 में हुआ ये $1 हो गया। फिर 2010 में ये हो गया आपका $1.25 हो गया। फिर आपका 2022 में ये गाइस आपका कॉफ़ी का जो कप था उसका जो प्राइस था वो कैसे चेंज हुआ? फाइनली 2022 में आके 1.85 हो गया। यानी देख कितनी तेजी से प्राइस बढ़ा ओवर द टाइम, राइट। तो ये क्या हो रहा है? ये कि इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है? जो महंगाई, हम जो डेली सुनते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, तो जो महंगाई को ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी जो मनी है उस मनी का बहुत ज़्यादा बाई डिस्पर्ड होना, मनी का फैलाव होना, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जो हमारी जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि आज से हम 5 साल पहले जाते हैं तो किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये था, आज प्रेजेंट उसका प्राइस 25 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है। तो जो ओवर द टाइम किसी गुड्स या सर्विसेज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्राइस में जो चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो इन्फ्लेशन हो रहा है, वो महंगाई हो रही है, राइट। हमेशा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, तो हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। तो बेसिकली ये इन्फ्लेशन कहलाता है जो हम अपनी लाइफ में डेली देखते हैं, राइट। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, ये गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ बढ़ रहा है। तो बेसिकली जो हम देखते हैं हमारा सराउंडिंग में जितनी महंगाई बढ़े ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो वो इन्फ्लेशन कहला रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी एक पर्टिकुलर सर्विस पे या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना प्राइस उसका बढ़ा है विद इन 1 ईयर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर वो उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो आई थिंक आपको इन्फ्लेशन क्लियर हो गया होगा कि इन्फ्लेशन जो होता है महंगाई होती है जनरल में, राइट। आप हमेशा पढ़ते हैं महंगाई। अब इसके बाद गाइस हम इसमें डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन की मीनिंग, देखते हैं जो इसका डेफिनेशन है। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। इन्फ्लेशन क्या है? जो एक सस्टेन इंक्रीज, लगातार इंक्रीज हो रहा है इन द जनरल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के जो जनरल प्राइस के अंदर लगातार चेंजेस होना, लगातार प्राइस को बढ़ना इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। इट इज मेजर्ड एज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। ये जो ऐसे मेजर्ड कहते हैं, जो एक एनुअल परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग ये मेजर करते हैं। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस, जब जो जनरल प्राइस लेवल है वो राइजेस होते हैं ईच यूनिट ऑफ द करेंसी बायर्स फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। जब जो लगातार जनरल प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी करेंसी की हर एक यूनिट, प्रत्येक यूनिट ऑफ करेंसी वो क्या होती है, हम बाय करते हैं, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हम गुड्स जो है कम परचेज करते हैं और सर्विसेज को हम कम परचेज करते हैं, क्योंकि जो हमारी करेंसी की जो यूनिट है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है और जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो करेंसी है उसकी जो यूनिट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इट्स ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन। दिस
implies that inflation reflect a reduction इन द परचेजिंग पावर पर यूनिट ऑफ द मनी। ये कैसे इम्प्लाई करता है कि जब इन्फ्लेशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो परचेजिंग पावर है राइट पर यूनिट ऑफ द मनी, जो मनी की जो परचेजिंग पावर यूनिट है उसकी जो मनी की परचेजिंग पावर यूनिट को ये कम करता है, रिडक्शन करता है, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो रही है तो डेफिनेटली लोग कम परचेज करेंगे। उस वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर घट रही है और जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो रही है right. In other words, inflation indicates a loss of real value in the medium of exchange and unit of account in the economy. इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि जो रियल वैल्यू है उसको लॉस करता है इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बदलने के लिए एंड यूनिट ऑफ अकाउंट्स इन द इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी को बदलने के लिए। इसके बाद आता है कुछ डेफिनेशंस दिए हैं जो डिफरेंट ऑथर्स उन्होंने इसकी डेफिनेशन दिए हैं। तो जो पहले ऑथर यहाँ पे आते हैं जिनको देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सैमुएल्सन नोरडहास इन्फ्लेशन इज राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। बेसिकली इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है कि इन्फ्लेशन क्या है, इज राइज बढ़ रहा है इन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइजेस। किसी भी जो कमोडिटी है, जो भी सर्विसेज है, उसके जो जर्नल प्राइस का लेवल है उसमें लगातार इंक्रीज होना, उसको लगातार राइजिंग होना, तो इसको डेफिनेशन दिया है सैमुएल्सन ने इन्फ्लेशन के बारे में। जो सेकंड ऑथर आते हैं यहाँ पे, एज पर द जॉनसन के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी फास्टर देन द रियल नेशनल आउटपुट इज एक्सपेंडिंग। जॉनसन क्या कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन बेसिकली है वो बढ़ रहा है, किस में बढ़ा, जो मनी की क्वांटिटी है उसमें बढ़ रहा है, फास्टर द रियल नेशनल आउटपुट इज एक्सपेंडिंग। जो नेशनल आउटपुट है वो एक्सपेंडिंग हो रहा है, रियल नेशनल आउटपुट एक्सपेंडिंग हो रहा है, उसके कंपेयर में जो मनी की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ये किसने बताया है? जो हमारे ऑथर हैं जॉनसन ने इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बताया है गाइस। तो आपको ये इसकी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जो इसकी डेफिनेशंस दिए हैं अलग अलग राइटर ने वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद गाइस इसके टाइप्स आती है। टाइप जो आते हैं आप पिक्चर को देख सकते हो, डायग्राम को देख सकते हो। जो आता है आपका रनिंग, पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर रनिंग इन्फ्लेशन, फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन बेसिकली होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स के बिहाफ होते हैं। और इधर डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। जो कॉजेस के बिहाफ पे इन्फ्लेशन हो रहा है वो बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनका कंसेप्ट क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस डिस्कस करेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ राइज इन द प्राइस। इसके बिहाफ पे हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला इसमें टाइप आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग माने क्या होता है कि रेंगता हुआ, कुछ हल्के हल्के स्लोली रेंगते बढ़ रही है, राइट। तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन आल्सो नोन एज मिड इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन रिफर टू डेट इन्फ्लेशन व्हेन द राइज इन द प्राइस इज वेरी लो लाइक डेट द स्मॉल और क्रीपर। इसलिए क्या होता है, इसको हम एक जो मिल्ड इन्फ्लेशन या मिड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, लोअर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, राइट, पर जो इन्फ्लेशन की जो कहते हैं जो उसका राइजिंग है, जो उसकी परसेंटेज बहुत हल्के स्लोली क्रीपिंग वे में बढ़ रहा है। It is the mildest form of inflation with less than 3% annum। जो एक साल में ओनली लेस देन 3% या 3% से कम किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का जो प्राइस इंक्रीज होता है विद इन 1 ईयर, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। लेट सपोज किसी कमोडिटी की जो एक प्राइस था 100 रुपीज़ था, पर विद इन 1 ईयर उसका जो प्राइस था वो इंक्रीज हुआ और लेस देन 3% से उसके प्राइस इंक्रीज हुआ, तो जो उसका प्राइस था 130 रुपये हो गया विद इन 1 ईयर। तो वो क्या हुआ, प्राइस तो वहाँ बढ़ा पर प्राइस गाइस बहुत स्लोली बढ़ा है, इन क्रीपिंग वे में बढ़ा। तो ये क्या कहलाता है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। क्रीपिंग जो बेसिकली इन्फ्लेशन होता है
बहुत ही कहते हैं बेनिफिशियल होता है फॉर द कंट्री। कंट्री की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हल्के हल्के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्लिपिंग इन्फ्लेशन बेटर होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लिपिंग इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होता है गाइस। इसके बाद गाइस हमारा आता है क्रोनिक इन्फ्लेशन। क्रोनिक इन्फ्लेशन क्या होता है, इफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन परसिस्ट ऑफ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट करता है, देन इट इज ऑफन कॉल्ड अ क्रोनिक और सेकुलर इन्फ्लेशन। देन इसको हम क्रोनिक या सेकुलर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। कब जानते हैं, जब हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो जो कंटिन्यू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक या सेकुलर इन्फ्लेशन कहते हैं गाइस। इट इज कॉल्ड क्रोनिक बिकॉज if an inflation rate continue to grow for a longer period without any downturn, which may possibly lead to the hyperinflation। ये कब कहते हैं, हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के, लगातार बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी डाउन टाउन। बिल्कुल भी कोई डाउन स्टर्म नहीं आ रहा है, कोई डाउन टर्न नहीं आ रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा, लगातार एक फ्लो में, कंटिन्यू फ्लो में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। तो वो हमारा क्रोनिक कहलाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है जब लगातार ये बढ़ेगा तो कंडीशन क्या आएगी वहां, फिर उसके बाद वो लीड करेगा हाइपर इन्फ्लेशन। जो हाइपर इन्फ्लेशन है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो लगातार हाइपर, आप बहुत बड़े लेवल के इन्फ्लेशन पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल भूचाल आ जाएगा मार्केट में, हर आदमी बोलेगा महंगाई महंगाई महंगाई। तो हाइपर इन्फ्लेशन को ये लीड करेगा गाइस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वॉकिंग और ट्रोलिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग माने अभी हल्के हल्के चलने लगा है, राइट। वॉकिंग हल्के हल्के चलना स्टार्ट कर दिया है। when prices rise moderately बिना सिंगल डिजिट ऑफ द लेस देन मोर देन 3% या बट लेस देन 10% पर एनम, इट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन कब कंडीशन आती है, जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है इन अ मॉडरेट वे। जब हमारा जो प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का विद इन 1 ईयर लेस देन 10% से नीचे है, 10% से कम हमारा इंक्रीज हुआ, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है, वो वॉकिंग या हमारा ट्रोलिंग इन्फ्लेशन होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ऑलरेडी, किसी कॉमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज़ है, राइट, और उसका जो हमने 1 ईयर के अंदर उसने 10% से कम उसकी इंक्रीज हुआ, रेज हुआ, उसका प्राइस राइज हुआ, तो जो उसका प्राइस 110 रुपये या 109 रुपये हो गया, तो कौन सा इन्फ्लेशन हुआ, वो इन्फ्लेशन तो हुआ, महंगाई तो बढ़ी, पर वो वॉकिंग कंडीशन में बढ़ी, तो इसलिए ये वॉकिंग इन्फ्लेशन या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन गाइस कहलाता है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि अब दौड़ने लगा है, ये रनिंग कर रहा है, भाग रहा है इन्फ्लेशन, राइट। ए रैपिड एक्सेलरेशन in the rate of rising price is referred as a running inflation। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जो हमारा जो प्राइस है, राइट, बहुत अपना जो प्राइस बढ़ रहे हैं इन रैपिड एक्सेलरेशन, काफ़ी तेज़ बढ़ने लगे हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो हमारी रनिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन प्राइस राइज बाय मोर देन 10% पर एनम। ये कब कंडीशन आती है, जब किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सर्विसेज का विद इन 1 ईयर मोर देन 10% जो प्राइस होता है इंक्रीज होता है, तो वो कंडीशन गाइज हमारी रनिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। तो आई थिंक आपको ये रनिंग इन्फ्लेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग माने होता है जंपिंग करना, जंपिंग इन द सेंस कि कूदना, हिंदी में अगर हम बोलेंगे कूदना, एकदम जंपिंग करके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी तक रनिंग था, अभी जंपिंग फॉर्म में आ गया है, राइट। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज जंपिंग इन्फ्लेशन, हम इसमें जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, अकर व्हेन प्राइस राइजेस बाय डबल या ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन। जब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट से बढ़ रहा है, राइट, फॉर मोर देन 20% या लेस देन 1000%, यानी डबल ट्रिपल डिजिट के साथ किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो किस कंडीशन में आएगा, उसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन या हम जंपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। विद इन 1 ईयर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है।
अब लास्ट वन जो आता है गाइज यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर माने बहुत बड़ा, बहुत तेज बढ़ रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में, वो हमारा हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि पता ही नहीं 500 परसेंटेज बढ़ गया, 1000% बढ़ गया किसी कमोडिटी का प्राइस, मार्केट में भूचाल आ गया, तो वो कंडीशन क्या होती है, वो हमारी हाइपर इन्फ्लेशन होती है। अब आप कहोगे कि ऐसे भी कभी कंडीशन आती है किसी भी कमोडिटी का प्राइस आज 10 रुपए था एक साल पहले, अब उसका प्राइस आज जो है वो 1000 रुपये हो गया, इतना प्राइस बढ़ेगा, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो गाइस ऐसी कंडीशन आती हैं और इसके एग्जाम्पल भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करें किस किस कंट्री ने इस कंडीशन को, हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन बेसिकली व्हेन प्राइस राइट एट द अलार्मिंग हाई रेट, यानी अलार्म कर रहा है हाई रेट विद क्वाड्रपल और 4 डिजिट इन्फ्लेशन रेट ऑफ एबव 1000%, यानी 1000% से जब ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है परसेंटेज के साथ और 4 डिजिट क्रॉस कर रहा है, इट इज टर्म एज अ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, जब 4 डिजिट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है या 1000% के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट, तो वो हमारा हाइपर इन्फ्लेशन कहलाएगा। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द प्राइस राइज टू फास्ट that it become very difficult to measure its magnitude। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे प्राइस बढ़ता है बहुत तेज और ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको मेजर करना। तो कोई भी कंट्री हमेशा देखती है कि जब वो रनिंग गैलोपिंग स्टेज में होती है तभी बहुत अच्छे से वर्क करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिटी जो पॉलिसीज है या जो फिक्सल पॉलिसी है उन पे अच्छे से आरबीआई वगैरह हैं जो उससे वर्क करते हैं ताकि कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन की ना आए। और ड्यूरिंग अ वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, इन्होंने एक सिनेरियो दिया है हाइपर इन्फ्लेशन का। वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी ऑफ एन इफेक्टिव कंट्री रिड्यूसेस ऑलमोस्ट अ जीरो। जब किसी कंट्री की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट उसकी जो करेंसी है, राइट, कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू है एकदम जीरो हो जाती है, यानी पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बची है, राइट। आप मार्केट में जा रहे हो, आपको सब्जी मिल रही है 1000 रुपए की, आपको आप कुछ ही लेने जा रहे हो, जो चीज़ आपको 100 रुपये मिल रही थी आज वो आपको 1,00,000 रुपए मिल रही है, तो इतना पैसा आपको मार्केट में जाना पड़ रहा है, तो यानी पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बची है, तो वो हमारी जो कंडीशन होती है हाइपर, बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन होता है। पेपर मनी बिकम वर्थलेस एंड पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग आइदर इन गोल्ड और इन सिल्वर, समटाइम इवन यूज्ड ओल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ कॉमर्स। ये ऐसी कंडीशन जनरेट होती है कि जो पेपर मनी है वो एकदम उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वर्थलेस हो जाती है, जो पीपल है वो स्टार्ट करते हैं जो ट्रेडिंग करना, वो गोल्ड में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सिल्वर में स्टार्ट कर देते हैं, और समटाइम ऐसा भी आता है कि वो क्या करते हैं जो ओल्ड बार्टर सिस्टम था, उसमें कॉमर्स, उसमें बिजनेस करने लगते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। बार्टर सिस्टम इन द सेंस कि आप मेरे पास लेट सपोज ये चीज़ है और किसी के पास बी चीज़ है, तो मुझे बी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको ए चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हमने उसको ए कमोडिटी दे दी, उसने मुझे बी कमोडिटी दे दी। कोई भी पेपर मनी का यहाँ पर ट्रांजेक्शन ना हुआ, खाली हमने कमोडिटी को एक्सचेंज कर लिया। दिस इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। Two best example of hyperinflation recorded in the world history are those experienced by the Hungary। हंगरी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 1946 में एंड जिम्बाब्वे ड्यूरिंग 2004-2009 अंडर रॉबर्ट मुगाबे। जब यहाँ के जो रॉबर्ट मुगाबे प्रेसिडेंट थे उनके अंदर वहाँ पे इन्फ्लेशन आया था गाइस। Audio Jungle।